हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिक लर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज फिर बढ़ते कदम अपने लक्ष्य की ओर। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, अपने लक्ष्य की ओर देखना है, नज़र सीधी रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और बेसिक लर्न एकेडमी का चैनल आपके साथ है। तो चलते हैं हम 15A एक्सरसाइज 15A की तरफ। अरे भाई, हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोको जल्दी से, बिना किसी टेंशन के। हाँ बिल्कुल। 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाउ मेनी। यदि क्यूब और क्यूबाइड में यानी 3D शेप में यदि हाउ मेनी पूछा जाए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करते हैं, है ना, जिसे भूलना नहीं है। तो हाउ मेनी पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, ज़रूरत होगी कुछ टू कंस्ट्रक्ट वॉल, दीवार को बनाने में। दीवार का लेंथ, हाइट और थिकनेस दिया हुआ है। टू ईच ब्रिक मेजर, और ब्रिक्स का भी मेजर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वर्क जो भी करेंगे हम लाइक टर्म में करेंगे, मीटर सेंटीमीटर, है ना। तो या तो हम मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे या तो फिर सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे, जिसमें आपको आसानी होगी। यू यूज कन्वीनियंट मेथड फॉर इट, आप इसके लिए सुविधाजनक मेथड का यूज करें, है ना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा मेरा। नंबर 8 नंबर सवाल है, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी पूछा जा रहा है। इट मीन्स, कैपेसिटी मीन्स, इसका मतलब हुआ किसी भी कंटेनर का यदि कैपेसिटी या टैंक का कैपेसिटी पूछा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उस टैंक में लिक्विड जो आ रहा है उस लिक्विड का अमाउंट क्या होगा। इट मीन्स वॉल्यूम, यानी कि इसमें हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सिस्टर्न हुज लेंथ इज 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, डेप्थ। कंफ्यूज नहीं होना है, डेप्थ मीन्स हाइट। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो मेरा डेप्थ होता है, और जब हम वही नीचे ऊपर तो उसी नीचे से जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते तो वो मेरा हाइट हो जाता है ना। तो डेप्थ और हाइट में कंफ्यूज नहीं करना है, डेप्थ हाइट के प्लेस पर लेना है। तो वॉल्यूम से एट फर्स्ट वी फाइंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम वॉल्यूम का पता करते हैं। तो वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद आगे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल्सो द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न, है ना। तो ऑल्सो एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया, जो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था उस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे, है ना। कि मैंने बताया था एरिया दो, एक लेटरल और एक टोटल सरफेस एरिया। डिफरेंस बिटवीन लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ का एरिया। यह इसमें इसका मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कैसे हम किसी सवाल में चूज कर सकते हैं कि हमको लेटरल फाइंड करना या फिर टोटल फाइंड करना है ना। तो आइए देखते हैं, इस सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि टोटल या लेटरल। तो टोटल क्यों और लेटरल क्यों नहीं। अब सवाल आता है, यदि सवाल आ गया कि सर टीएसए फाइंड करेंगे तो टीएसए ही क्यों, व्हाई टीएसए, व्हाई नॉट एलएसए, व्हाई नॉट। तो एलएसए मीन्स only 4 walls, not include bottom and top surface, only area of 4 walls is called lateral surface area,
TSA, 4 walls, the area of 4 walls include bottom and top. The area of 4 walls together with top and bottom एरिया, है ना, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया होता है। तब समझते क्लोज्ड लिखा हुआ है, एक एक वर्ड पर ध्यान देंगे तभी हम सवाल को जज कर पाएंगे कि सवाल में क्या करना है। यहाँ क्लोज लिखा हुआ है, ऑल्सो द एरिया क्लोज्ड। एक एक वर्ड, किसी भी प्रॉब्लम्स का एक एक वर्ड जो है वह मेरे सवाल को गलत कर सकता है। तो क्लोज्ड लिखा हुआ इट मीन्स बॉटम तो है ही ना, बॉटम भी है, ऊपर से जो उसका लिड होता है इट मीन्स ढक्कन जो होता है वो भी क्लोज है। तो उसका एरिया पूछा जा रहा है कि उस बॉक्स को बनाने में टोटल एरिया कितना लगेगा। तो बॉक्स जो हमको बनाना है, एक तो लिड देना है, ढक्कन देना है, यानी बॉटम का टॉप सरफेस देना है, बॉटम तो होगा ही, है ना, तभी तो कोई टैंक बनेगा, है ना। तो टॉप लिड देते हैं तो उसका एरिया होना चाहिए, बॉटम है तो उसका एरिया होना चाहिए, और 4 वॉल्स तो है ही, है ना। तो इट मीन्स इसमें हम TSA फाइंड करेंगे, है ना। TSA फाइंड कर लेंगे तो जो मेरा ये आयरन शीट जो लगेगा उसका टोटल स्क्वायर में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर की ओर। द डायमेंशंस ऑफ रूम, डायमेंशंस मीन्स साइड्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली गिवन 9, 8 इंटू 6.5 मीटर। ये तीनों जो है, ये तीनों हमारे लाइक टर्म्स में हैं, है ना। तो अब इस 3 टर्म्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट में अपना भी कोई दिमाग अप्लाई नहीं करना है। आगे फिर हम सवाल को पढ़ते हैं। इट हैज़ 1 डोर, डायमेंशंस 2 मीटर, 1.5 मीटर and 2 windows, each of dimensions 1.5 meter, 1 meter. Find the cost of whitewashing the walls of rate 25 per meter square. पर मीटर स्क्वायर पकड़ेंगे सवाल को, पर मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर में ही मेरा एरिया होना चाहिए। एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सवाल में किसी भी क्वेश्चन में ही आंसर होता है, लेकिन वह आपके एबिलिटी पर है, आप कितना एबल हैं उस आंसर को ढूंढने में। तो मैंने ढूंढ लिया आंसर, है ना। और मैं यही बात आप लोगों को बार बार वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि आप लोग भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये सवाल आपको भी आता है, मैं भी जानता हूं अच्छी तरह से, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये सवाल आता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो आंसर छिपे होते हैं उस आंसर को कैसे ढूंढना है। ढूंढ लिए तो सवाल बन गया। तो चलते हैं। ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ, इट मीन्स एरिया फाइंड करना है। अब आपको समझना है डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब एक बात ध्यान देंगे, यहाँ रूम है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और यहाँ इट हैज 1 डोर है तो लेंथ और ओनली ब्रेथ दिया हुआ है। या ब्रेथ या हाइट इसको मानेंगे। डोर, अपने डोर पर निगाह डालें, आपके रूम में जो डोर हैं उस पर निगाह डालें तो उसमें आपको या तो ब्रेथ मिलेगा या तो हाइट मिलेगा, मानेंगे आप, है ना। या तो उसको रेक्टेंगुलर शेप में है ना आपका गेट, तो या तो लेंथ या तो ब्रेथ मानेंगे, या तो ब्रेथ या तो लेंथ, है ना, लेंथ या ब्रेथ मानेंगे। इसलिए इसमें 2 डायमेंशंस ही दिए हुए हैं। आप अपने विंडोज पर नज़र डालेंगे तो लेंथ और ब्रेथ ही मिलेगा उसमें भी, क्योंकि 2D शेप है वो, क्योंकि वो 2D शेप है। अब आप ध्यान देंगे अपने ही कमरे में, आप ध्यान देंगे आपके कमरे के चारों दीवारों को जो है वाइट वॉश करना है ना। तो ये खिड़की जो बना हुआ है आपके रूम में, जो विंडो लगे हुए हैं, क्या विंडो में वाइट वॉश होता है क्या?
नहीं होता है ना। तो उतना जो एरिया होगा विंडो वाले एरिया को उसको कट करेंगे, है ना। फिर जो डोर का एरिया होगा उसको कट करेंगे, है ना। और तब जो मेरा 4 वॉल का एरिया निकलेगा तब उस पर हम उसके कॉस्ट की गणना करेंगे। डायमेंशंस रूम 4 वॉल्स का एरिया निकलेगा क्योंकि रूम दिया हुआ है ना। रूम दिया हुआ है तो रूम में हम 4 वॉल्स को ही पेंट करते हैं, है ना। तो 4 वॉल्स का एरिया इट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूबाइड। Why cuboid? Because length, breadth and height 3 dimensions given. So we find lateral surface area. Now we use area of rectangle, area of rectangular door 2 into L into B. रूम का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद डोर का एरिया फाइंड करेंगे L इंटू बी रेक्टेंगुलर शेप में। उसके बाद विंडोज का एरिया फाइंड करेंगे तो 1 विंडो का एरिया फाइंड होगा। 2 विंडोज हमको दिया हुआ है, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो दोनों विंडोज का एरिया फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये इस LSA में डोर का एरिया प्लस 2 विंडोज का एरिया प्लस करेंगे, डोर के एरिया और 2 विंडोज के एरिया को प्लस करेंगे। उसके बाद 4 वॉल्स के एरिया में उसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि विंडोज 2 विंडोज में और 1 डोर में व्हाइट वॉश नहीं होना है, इसलिए माइनस करेंगे। उसके बाद पर रेट दिया हुआ है, जितना एरिया मेरा आएगा तो इसमें हम स्टेटमेंट डालेंगे द रेट ऑफ, यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं डालेंगे द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट RS25 पर मीटर स्क्वायर। शो, अब डालेंगे कॉस्ट, सो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ, जितना आया है कैलकुलेट करके उतना मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 25। अंडरस्टैंड। 10 नंबर सवाल की ओर। अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। वॉल का दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मेड ऑफ ब्रिक्स का बना हुआ है। ईच मेजरिंग और प्रत्येक ब्रिक का मेजर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। डज नॉट मैच लाइक यूनिट, सो वी कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। तो इसलिए हमको जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हमको पहले लाइक टर्म में ले आना है सेंटीमीटर में या मीटर में। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टार, ध्यान देंगे मोर्टार लिखा हुआ है। तो इसमें आप मोर्टार का मतलब नहीं समझ रहे हैं, बच्चे यही कंफ्यूज कर जाते हैं, मोर्टार का मतलब ही नहीं पता है ना। तो इसका पहले सवाल को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक वॉल जो है 15 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 4 मीटर के डायमेंशंस में एक वॉल बना हुआ है ना। तो वॉल जब बने होते हैं उसमें ब्रिक्स होते हैं और कुछ उसमें सीमेंट और सैंड का मिश्रण भी तो डालते हैं ना, तब ना ब्रिक सेट होता है उस पर ना। तो वही सीमेंट और सैंड का जो मिक्सर है वही मोर्टार कहलाया है ना। उतना उसमें मोर्टार लगा हुआ है, इट मीन्स सैंड और सीमेंट का मिश्रण उतना लगा हुआ है ना। तो उसको छोड़ करके इस दीवार को कंस्ट्रक्ट करने में कितना ईंट लगा हुआ है, हाउ मेनी ब्रिक्स to make the wall। अंडरस्टैंड। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम वॉल का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल का वॉल्यूम जो ही फाइंड होता है तो उसका कह रहा है 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल। वॉल का जो सवाल कहेगा वही हमको करना है, अपना माइंड नहीं यूज करना है, जो सवाल कहेगा वही करेंगे। टोटल वॉल का वॉल्यूम फाइंड किए, फिर मोर्टार, द कैपेसिटी ऑफ द मोर्टार,
तो वाल ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे, वाल का जितना वॉल्यूम फाइंड हुआ मल्टीप्लाई 1/12 उतना मोर्टार निकल गया। तो वाल के वॉल्यूम में मोर्टार के वॉल्यूम को माइनस कर दिए तो मेरे सिर्फ ईंट का जितना ईंट लगा हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हाउ मेनी ब्रिक्स निकालना है तो उसका वॉल्यूम फाइंड हो गया है और ब्रिक्स का वॉल्यूम हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ब्रिक्स का जो मेजर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 12.5 और 7.5। तो उसके बाद जब हम ब्रिक का वॉल्यूम मालूम हो गया तब हमको फाइंड करना है द नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना। जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मोर्टार का जो क्वांटिटी को हमने वाल के वॉल्यूम से माइनस किया है उतना डिवाइड ईच ब्रिक का वॉल्यूम, तो हमें नंबर ऑफ वॉल्यूम मालूम हो जाता है ना। तो आज 1, 7, 8, 9, 10 नंबर तक क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट डेज फिर इसके आगे का जो भी सवाल होगा वो आप लोग देखेंगे और इसको ज़रूर एक बार ज़रूर बना लेना है, इसको सॉल्व करना है खुद से, है ना। और कमेंट डालिए, कमेंट क्यों नहीं डालते हैं आप लोग, कमेंट डालिए, है ना। सॉल्व किए या नहीं किए, है ना, तो संतुष्टि मिलती है कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना है, पढ़ना है।